अनुराग जी, प्रोफेसर साहब नमस्कार। क्या अभी भी कह रहे हैं आप? ऑडियो फोल्डबैक खोलिए। अभी भी अब तो बता दीजिए, 6 चरण निकल चुके हैं, मजाक की बात गई, जुमलेबाजी की बात गई। प्रोफेसर साहब अब बता दीजिए असली में कितनी सीट आ रही हैं? आखिरी चरण में भी उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं। अब ये मत बोलिएगा 13 में से 10 आप जीतने वाले हैं। आपको आवाज कोई आ रही है? आपके कान में कोई आवाज आ रही है ऐश्वर्या जी? बिल्कुल बाबुलंद आ रही है। कोई कौन सी आवाज आ रही बताइए? आप मेरे को मंदिर की घंटी की बात कर रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। आ रही है? बोलिए। देखिए सवाल ये है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हार की घंटी बजा दी है। अच्छा। टनाटन 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 आपके कान में भी आ रही है सनासन। क्योंकि सवाल यह है कि पूरे जनता के आप भी घर जाएंगे ना ऐश्वर्या जी, हाँ। आंख बंद करके बैठेंगे, जैसी आंख बंद करेंगे आपके यहाँ आवाज आएगी टनाटन टनाटन टनाटन। बीजेपी के हारने की जनता ने घंटी ऐसी बजाई है कि चारों तरफ आंख बंद करो। बीजेपी के प्रवक्ता भी आएंगे, उनसे पूछेगा, वो आंख बंद करके बैठते होंगे, सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। टनाटन हार की जनता ने बजाई ना। जनता जब सुनो, जनता ने हार की घंटी बजा दी, इसलिए कह रहे हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हार की घंटी बजाई है। टनाटन टनाटन टनाटन। इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है जीत की ओर। सनासन सनासन सनासन। जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। दनादन दनादन दनादन। 4 जून को होगी खुशियों की बारिश। झमाझम झमाझम झमाझम। सुधांशु जी, ऐश्वर्या जी, आप भी आइएगा, ये डील है पक्की। डनाडन डनाडन डनाडन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हार अनुराग की है। हाँ, उनके दिमाग में हार की घंटी बजने लगी है। इसीलिए देखो, मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहते। मुद्दे दिन पे दिन बदलते चले जा रहे हैं। जनता से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे देखिए कैसे कैसे हो गए। अब तो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं, एक जगह मैंने सुना हाँ। कि भैया सरकार आएगी, काउंटडाउन शुरू हो जाए, जेल जा। अरे भैया, सरकार तो अभी आपकी थी 10 साल से, फिर काउंटडाउन शुरू क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, सवाल है कि बीजेपी भूल जाती है। ओके प्रोफेसर साहब, ओपनिंग कमेंट्स हैं, मैराथन नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से बस इतना पूछता हूं। हाँ पूछिए। एक मिनट रुकिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना पूछता हूं कि आपने पूरे चुनाव भर मुद्दों पे चर्चा नहीं की। आपके मुद्दे बदलते रहे। आप चले गए यहाँ पे मंगलसूत्र पे, मंगलसूत्र से भैंस पे चले गए, भैंस से मीट मुर्गा मछली पे चले गए, फिर आप बाबरी ताला पे चले गए, बाबरी ताला से होते होते आप व्यक्तिगत हमले करने लगे। इसके मतलब आपके दिमाग में घंटी हार की बजने लगी है। टनाटन टनाटन टनाटन। ओके सुधांशु जी, जो बज रही है घंटी, इनका टनाटन और दनादन चल रहा है। सवाल ये है, चलने देते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 4 जून को हमारी जीत होगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 300 पार जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम 300 सीटें जीत रहे हैं। वहां बाबा कह रहे हैं हम 400 सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा कह रहे हैं 400 सीटों पर पीओके का विलय होगा। अमित शाह जी कह रहे हैं 7वें चरण में हम 400 पार हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इधर वाले भी 400, उधर वाले भी 400। जनता कह रही हो क्या रहा? देखिए सुधांशु जी, ये बात आप मेरे से बेहतर समझते हैं। दिल्ली में सुधांशु जी, दिल्ली में एक अलग, जो जिसे क्रेम डेला क्रेम कहते हैं, जो बहुत एक क्लब वाली जो एक जनता है, उसने पूरी एक हवा बनाई हुई है। और ये आप जानते हैं सुधांशु जी, अनुराग भदौरिया भी कई उन पार्टियों में रहते हैं, क्लबों में रहते हैं, मानेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो तो वो खेत की डालते हैं, बर्फ के गोले की डालते हैं, लेकिन कई बार वो पहुंचते हैं उन क्लबों की मीटिंग में। वहां पे हवा चल रही है कि देयर इज एन अंडर करंट। एक ऐसा अंडर करंट है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो अंडर करंट ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के साथ की सरकार के साथ न जाने क्या हो जाए, किसी को नहीं मालूम। ये एक, और यही चीज आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्योंकि उन हाई फ्लाइंग क्लबों का जो इंटरेक्शन है वो उन्हीं सोशल मीडिया वालों के साथ है। वो वहां से ब्रीफ लेते हैं और वहां जाते हैं। तो क्या ये रियलिटी है? देखिए, अनुराग भदौरिया जी ने अभी अपने वक्तव्य की शुरुआत आपको मंदिर की घंटियां सुनाकर की जी। उसके बाद वो टनाटन दनादन डनाडन पता नहीं क्या क्या बोलते चले गए। अब ये नाना प्रकार के जो ये ध्वन्यात्मक शब्द बोल रहे थे, इसमें कौन सी मुद्दे की बात थी ये मुझे समझ में नहीं आया। जो हमसे कह रहे थे हम लोग मुद्दे की बात हो तो दनादन टनाटन दनादन डन डनाडन डन डनाडन ये सब इत्यादि वो बोल रहे थे। मगर एक मुझे मुद्दे की बात समझ में आई,
ऐश्वर्या जी, जिनकी पार्टी के कैंडिडेट वोट जिहाद के नारे लगाते थे, उनको अब मंदिर की घंटी सुनाई पड़ने लगी और वो घंटी आपको भी सुनाने लगे, तो समझिए कि हालात कैसे बदल गए हैं। यानी अब उनकी दिमाग की घंटी बज गई है और हार की पेशबंदी किस तरीके से होने लगी है कि इनके पार्टी के सांसद जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कपिल सिब्बल जी ने ईवीएम पे बयान देना शुरू कर दिया है। यानी अवश्यंभावी हार की पेशबंदी कैसे की जा सकती है, उसकी शुरुआत वहां पे हो गई है। और रही बात अंडर करंट की, तो मैं बताना चाहता हूं 2014 में 44 वोट का करंट लगा था कांग्रेस को, 44 सीटें आई थी। 2019 में 52 वोट का करंट लगा था जब उनकी 52 सीटें आई हैं। इस बार ऐसा करंट लगने वाला है कि पता नहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ये आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कितना गहरा करंट है। और करंट इतना ज़बरदस्त है कि खड़गे जी आज बोल गए कि वो मोदी जी के लिए फिर जहर वहर की बात बोल गए। अरे अभी तो देखिएगा, करंट नहीं, ऐसा शॉर्ट सर्किट होके स्पार्किंग होनी शुरू होगी कांग्रेस में। जैसा प्रमोद कृष्णम जी ने कहा था ना कि जब कांग्रेस फिर 50 के नीचे निपट जाएगी, उसके बाद आप देखिएगा जून में कांग्रेस में सीधे 2 फाड़ नजर आएंगे, कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, जितनी शिद्दत के साथ राहुल गांधी ये बोलते थे और इन्होंने लिखित में दिलवाया था कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे, और प्रियंका जी ने तो बयान दिया है कि राम मंदिर में न जाना गलती थी। यानी दिखाई पड़ने लगा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो दिखने लगा है। और इनकी भाषा में भी इसी प्रकार के शब्द आने लगे हैं, क्योंकि मुद्दे की बात तो ये समझ ही नहीं सकते। वैसे मुद्दे की बात बताऊं तो भदौरिया जी को शायद समझ में ना आए। अभी जो डाटा आया है कि 2023 में जो फॉरेन रेमिटेंस आया है भारत में, वो 125 बिलियन डॉलर का आया है, जो भारत दुनिया में नंबर 1 हुआ है। चाइना से ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस भारत में आया है और भारत के स्टॉक एक्सचेंज में 5 ट्रिलियन डॉलर आया। अब जो आपने बात कही, ये तो इनको नहीं समझ में आएगा। ये फिर कहेंगे कि वो सब्जी लेने जाओ। तो भदौरिया जी, आजकल आपको टमाटर लेके नहीं आते, पहले जो आप लेके आते थे कि टमाटर 100 रुपए का हो गया, क्यों? टमाटर का दाम कितना जरा बताइए। गर्मी का समय है, ये आके सिर्फ नाटक और इस ढंग की बातें करना। होल्ड ऑन अनुराग जी, कहना भी होने, वो आपका एक शगल बन गया। नहीं सुधांशु जी, भारत की जनता पूरी तरीके से प्रबुद्ध है और वो व्यवस्थागत ढंग से देख रही है कि एक बस अंतर बताता हूं, 6ठे से 7वें चरण में जानते हैं क्या ऐश्वर्या जी अंतर आया? जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 6ठे चरण में दिल्ली में एक दूसरे से गलभैया कर रही थी, अब पंजाब में एक दूसरे से जूतम पैजार कर रही है। नहीं, वो तो बंगाल में 7 चरणों में हुआ। चरण बदलते हुए इतना बदलाव तो टीवी चैनल बदलने में नहीं दिखता कि एक आदमी एक चैनल पे हीरो दिख रहा हो, अगली फिल्म में विलन दिखने लगे। ऐसा तो फिल्म में नहीं दिखता जितना कैरेक्टर आपका तेजी से बदलता है। इसलिए आश्वस्त रहिए कि 4 जून को देखिए, वो तो जनता ने, चांदनी है। सुधांशु जी, वो तो जनता ने शुरू में देखा है, टीएमसी के साथ कौन लड़ रहा है, केरला में क्या हो रहा है, राहुल गांधी की खुद की सीट पे क्या हुआ वायनाड में, वो तो जनता देख रही। लेकिन ओमकारेश्वर जी, रत्नाकर जी, अनुराग जी, आप भी डिनाई नहीं करें, ये एक डेलिबरेटली चलाया जा रहा है। ओमकारेश्वर जी, यू आर इन दिल्ली, आप भी दिल्ली में सर, आप भी उसी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी उसी, ये चलाया जा रहा है कि भाई देयर इज एन अंडर करंट जो बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहा है। और कंपेयर हो रहा है सुधांशु जी शाइनिंग इंडिया से।